इन सब में सबसे पहला है स्ट्रेस। हाँ, द मोस्ट डेंजरस इज योर माइंड। माइंड में अगर स्ट्रेस है तो आपकी गट लाइनिंग, क्योंकि थॉट के साथ काम करती है, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगी। यह आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। जी जी जी। एक है इसके लिए इमल्सीफायर्स जो मैंने आपको बताए हैं, हाँ। ठीक है ना। और 2 चीज़ें और भी हैं, एक है व्हीट का ग्लूटन, वो कहीं से भी आए, और एक है मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ गए। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ें कुछ दिन के लिए, आपकी गट लाइनिंग 4 दिन के अंदर ठीक हो सकती है। अच्छा, इतनी तेजी से बन लेती है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको अखरोट खाने होंगे। ओके। यानी कि हमें थोड़ा सा ओमेगा 3 लेना पड़ेगा नेचुरल वे में, या फिर आप रोजाना 3-4 चम्मच, मैं जो करता हूँ, मैं गुड फैट लेता हूँ, 4 से 6 चम्मच मैं रोजाना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेता हूँ। कई बार मैं वो अपनी सैलेड में भी ले लेता हूँ, कई बार उसे मुझे आदत है गांव में घी लगाने की, तो मैं अपनी दाल और घी में भी लगा लेता हूँ। और अगर मैं बाहर होता हूँ, मुंबई वगैरह में, जब मैं अकेला रहता हूँ, मेरा अपना फ्लैट है, तो मैं वहाँ सैलेड में इसको जरूर खाता हूँ। अच्छा, यह उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसे में अगर आप गट लाइनिंग के लिए ऑलिव ऑयल, हाँ, ब्लूबेरीज खाएं या कोई भी डार्क बेरी खाएं, हाँ, और वो फ्रेश हो। ब्लूबेरी मिल जाती हैं फ्रेश, लेकिन वो थोड़ा महंगी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो वो पॉलीफिनोल्स जो हैं वह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पॉलीफिनोल्स आपको ऑलिव ऑयल से मिल जाएंगे, 2 चम्मच पीते रहें जी, और वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है। अगर ये लाइनिंग ठीक नहीं है तो सारे जो वायरस है अब आपके अपनी लाइनिंग को तोड़कर उस पंक्चर से, उस होल से वो आगे बढ़ जाते हैं, और वो एकदम से इम्यूनिटी को परेशान करते हैं। और इम्यूनिटी वहाँ 3 तरह से रिएक्ट करेगी। यह बात समझने की है। जो आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी है वो आपकी हाथों पर है, 70%। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि जैसे ही उस फौज को पता चला कि गलत कोई बैक्टीरिया आ गया जिसका काम रोकने का था, उसने नहीं रोका, अब हमारे पास आ गया, तो वो 3 तरह से रिएक्ट कर सकती है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है। ओके। सप्रेस होने का मतलब है कि न तो वो अब कैंसर सेल को मारेगी रोजाना जो बनती है हमारी बॉडी में, और ना ही वो किसी बैक्टीरिया को मारेगी, वो डर चुकी है। अच्छा। और ऐसे में वायरस, ऐसे में बहुत कॉमन कोल्ड, फ्लू और कैंसर जैसी बीमारी होती है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी भी बुक पढ़ लीजिएगा, हाँ। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि जब भी कुछ लोगों की हो सके सप्रेस ना करे, ओवर रिएक्ट कर जाए। अच्छा, हाँ, कि ये क्या हो गया, बॉडी टू बॉडी, और उन्हें अब पता नहीं कि हमें क्या करना है। जब वो ओवर रिएक्ट करेंगे तो इसे एलर्जी कहते हैं। अच्छा, कि अब रैशेज हो गए, हाँ, यहाँ चकत्ते हो गए, ठीक है ना, अचानक आपको दूसरी एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई, जो कई बार समझ नहीं आती क्यों हुआ। हाँ, याद रखिएगा, एलर्जी कुछ और नहीं है, आपने अपनी इम्यूनिटी को इस समय ओवर रिएक्ट करवा रखा है, या तो थॉट से, या वो खाना खाकर जो उसके लिए नहीं बना, भले ही वो आपके बेस्ट डाइटिशियन ने लिखा हो, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द डाइटिशियन। जी,